हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ CUT का 2025 का सिलेबस। बहुत बच्चों की क्वेरी थी, मैं कमेंट देखती हूँ, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, इंस्टाग्राम पे DM करते हो कि मैम सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो। फाइनली मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ सिलेबस आपका 2025 CUT के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर कर ले। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि 2025 में बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत अच्छे एग्जाम जाने वाले हैं, क्योंकि हमने हर साल की तरह इस साल भी अल्फा बैच लॉन्च कर दिया और काफ़ी बच्चे उसमें एनरोल हो चुके हैं। दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है अल्फा बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगे, ठीक है। उस अल्फा बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, डोमेन, लैंग्वेज एंड GT के भी सब कुछ कवर किया गया, बेस्ट से बेस्ट टीचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है आपको। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज़ और जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है सब कुछ, इवन 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल रही है आपको। कोई भी डाउट होता है तो मैं और मैक भैया ऑलवेज अवेलेबल है आपके लिए, और तब तक हमारा साथ बना रहेगा जब तक आपका एडमिशन आपके टॉप यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे आपके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। चलो अब CUT का सिलेबस सुनो। देखो CUT तो अपने आप में ही बहुत बड़ा एग्जाम हो गया है। मैंने आपको हर वीडियो में यही कहती हूँ, 12th में आप 99% ले आओ, 100% ले आओ, डजेंट मैटर। मतलब मैटर तो करता है, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, सोसाइटी में नाम इज्जत सब बन जाता है। लेकिन वेट, अगर CUT में आपका स्कोर अच्छा नहीं आया तो आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो CUT को लाइटली लेना बंद कर दो, क्योंकि इस साल भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं कम रह गई थी, उनका एडमिशन नहीं हो पाया किसी ना किसी रीज़न से। तो ये मैं नहीं चाहती कि मेरे न्यू बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या आने वाले हैं वो ऐसा गलती करें। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। प्रिपरेशन आपको आज से और अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए CUT का, क्योंकि 12th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो 12th ही फेल हो गए तो फिर भगवान अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर नहीं किया तो CUT का देंगे। 12th बोर्ड के साथ साथ आपको CUT पे भी फोकस करना है, क्योंकि CUT में अच्छा स्कोर लाओगे तो ही टॉप यूनिवर्सिटी जाके एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, CUT का प्रिपरेशन हम आज से ही शुरू करेंगे एकदम। अब कोई भी डाउट होता है तो मैम इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप कभी भी टेक्स्ट कर सकते हो दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे, आप इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, इवन टेलीग्राम पे भी जाके बोल सकते हो। हर जगह मैम और सर अवेलेबल है सिर्फ आपके लिए, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं हम आज का CUT 2025 का सिलेबस। पहले तो देखो 3 पार्ट में होता है आपका। सेक्शन A में आपका लैंग्वेज आ जाता है, सेक्शन B में डोमेन आ जाता है और सेक्शन C में होता है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज 13+20 यानी मैंने बताया था आपको, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत वगैरह जो भी होते हैं जो हमारे इंडिया के हैं वो सारे लैंग्वेजेस के अंदर आ जाते हैं। बाकी 20 अदर लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेजेस है वो सारे इस 20 में आ जाते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपका 29+ है। सेक्शन C यानी जनरल टेस्ट ब्रह्मांड है, उसके बारे में भी हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल टेस्ट में। जनरल टेस्ट भी आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, क्वांटिटी मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड GK एंड GS, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम क्वांटिटी मैथ्स तो हमने 10th में ही छोड़ दिया, 12th में तो है ही नहीं मैथ्स, तो कैसे बनाएंगे? सब होगा, सब धीरे धीरे होगा। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि हमने इसीलिए लॉन्च किया है कि आप बिल्कुल भी घबराओ मत, क्योंकि हमारे टीचर जो बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो आपको हर वक्त हेल्प के लिए हमेशा हेल्प करेंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको हमारे अल्फा बैच में, ठीक है। चलो पहले हम क्वांटिटेटिव मैथ्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जनरल टेस्ट के अलावा सिलेबस में दे रखा है करंट अफेयर्स हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल लॉजिक, रीजनिंग, ये सारे रीजनिंग के पार्ट में आ जाते हैं, सब आपके जनरल एबिलिटी के अंदर में आते हैं। धीरे धीरे करके देखेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया था और सेम चीज़ ही पढ़ाया था, सब कुछ पढ़ाया था। जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स भी पढ़ाया था। इवन हमने टेलीग्राम पे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल भी प्रोवाइड किया था, टेस्ट सीरीज़ के पूरे मटेरियल प्रोवाइड किए थे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस साल भी हम टेलीग्राम पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा अल्फा बैच ज्वाइन करना है तो उसका नंबर हमारे स्क्रीन पर दे रखा है, आपको वहाँ से जाके बस कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। चलो अब क्वांटिटेटिव मैथ्स के बाद देख लो। तो क्वांटिटेटिव मैथ्स में आपका देखो नॉर्मल मैथ्स, आपको बेसिक मैथ 8 to 10 आना ही चाहिए जनरल नॉलेज में, यही आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी से प्रैक्टिस शुरू करोगे तो ही कर पाओगे। अगर किसी के मैथ्स वीक है तो भैया रिस्क मत लो, अभी से शुरू कर दो प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रही सेल्फ स्टडी, आप बहुत विद्वान होंगे, बहुत बड़े विद्वान होंगे, स्टिल कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। टीचर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पहला हो गया, फिर एज प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क वेजेस, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, रिलेटिव स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, एवरेज। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, हाइट डिस्टेंस, एवरेज, ज्योमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस, HCF, LCM, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा पार्ट आता है आपका मैथ्स का।
अब ये मैथ्स, अब आप सोच रहे हो कि मैम इतने सारे टॉपिक है, ऑब्वियसली इतने सारे टॉपिक है, अगर इतने सारे टॉपिक है आप इतना कम टाइम में कवर कैसे करोगे? इसलिए मैं कह रही हूँ सितंबर स्टार्ट हो गया है, अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। अगर थोड़ा भी अगर गलती रह जाता है ना बाबू, तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में होना बहुत मुश्किल है। ड्यू का हर साल कट ऑफ जाता है 800 में से 750, 775, 70, 80 ऐसे कट ऑफ रहा है इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 800 में 800 स्कोर कर लेते हैं। हमारे खुद के कितने लाखों बच्चों ने आज एडमिशन ले रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। हमने काफ़ी पहले से बैच लॉन्च कर रखा है, हमने 2022 में भी काफ़ी बच्चों को इनरोल करवाया था, 2023 में, 2024 में भी हमारे काफ़ी बच्चे की रिजल्ट आई थी CUET के थ्रू, और वो DU में एडमिशन ले रखे हैं। और इस साल भी 2024 में भी काफ़ी बच्चों ने, 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को हमने पढ़ाया है, उनका एडमिशन करवाया टॉप यूनिवर्सिटी में। तो अब आपकी बारी, अब आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है हमारे अल्फ़ा बैच के थ्रू, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वांटिटिव की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज़ लाइक, हमें देखो स्कूल में अभी हमारा सिलेबस सिस्टम जो है ना, हमारे स्कूल का एजुकेशन सिस्टम उतना भी बहुत अच्छा हुआ नहीं कि रीजनिंग इंट्रोड्यूस कर रखा है। रीजनिंग हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो SSC हो या बैंकिंग हो, लेकिन प्रिपरेशन आपको यहीं से करनी शुरू पड़ेगी, क्योंकि CUT ने तो इंट्रोड्यूस कर रखा है कि लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। बहुत बच्चों के लिए नया होगा लॉजिकल रीजनिंग, मैं जानती हूँ इतना आसान भी नहीं होता है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। लेटर एंड सिंबल सीरीज, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे, क्लॉक कैलेंडर देख लो, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट हैं। ये सारे आपको करना है। और सोचो मैथ्स के इतने टॉपिक है, रीजनिंग के इतने टॉपिक है, तो क्या आपको लगता है कि इतने कम टाइम में आप प्रिपेयर कर पाओगे? देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, सारे बच्चे होशियार हैं, सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए मैं और मैथ भैया आपके हमेशा अवेलेबल है आपके गाइडेंस के लिए। आपकी हर क्वेरी को पूरा करते हैं हम, आप हमेशा टेक्स्ट करते हो मैम ये क्वेरी है, सर ये क्वेरी है। आज भी हमारे अल्फ़ा बैच में काफ़ी बच्चे एनरोल कर चुके हैं और सीट्स बहुत लिमिटेड है, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलो अब जनरल नॉलेज और GS की बात कर ले। तो देखो जनरल नॉलेज में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लासिकल डांस, सिटी एंड निकनेम हो गया, रिवॉल्यूशन इन इंडिया, इन्वेंशन, सिटी एंड रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, बुक्स एंड ऑथर, फर्स्ट इन इंडिया, सुपरलेटिव्स, डिजीजेस, बैटल्स इन इंडिया, मूवमेंट्स इन इंडिया, कंट्री कैपिटल करेंसी। इसके अलावा और भी है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, सिटी एंड निकनेम हो गया, रिवॉल्यूशन इंडिया। ओके, ये मैंने रिपीटेड लगा दिया है, कोई बात नहीं। इसके अलावा भी आगे अगर देखा जाए तो स्टेट कैपिटल एंड लैंग्वेजेस हो गया, रैंक एंड इंडेक्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, CEO एंड कंपनी हो गया, बैंक एंड हेडक्वार्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट हो गया, बेसिक्स हो गया। ये पूरा आप अभी जाके पीछे जाके देख सकते हो मेरा वीडियो, मैंने ये सब कुछ लास्ट ईयर पढ़ाया था अपने 2023 वाले बच्चों के लिए, सॉरी 2024 वाले बच्चों के लिए, उनको प्रिपेयर करवाया था। पूरा GK का पार्ट मैंने पढ़ाया था फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे, और इस साल भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप रेडी हो यूट्यूब के लिए तो जल्दी से कमेंट करके मुझे जल्दी से मोटिवेट करो कि मैम जल्दी शुरू करो, हम वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। देखो इंग्लिश लैंग्वेज ना बहुत स्कोरिंग चैप्टर है आपके CUET में, अगर इसको ढंग से पढ़ लें तो भैया आपको 200 में से 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता, लिटरली बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ईजी आता है। आप इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से, डजेंट मैटर, बस प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हम अल्फ़ा बैच में आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैगजीन हो गया, E-बुक हो गया, आपका नोट्स हो गया, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज में मिल रहा है, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा, ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, वोकैबुलरी पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में 3 टाइप के होते हैं, फैक्चुअल हो गया, नैरेटिव हो गया, लिटरेरी हो गया। ये सब क्या होगा, ये सब प्रैक्टिस करने पे याद, हमने तो स्कूल में करा था, लेकिन अब CUET का प्रिपरेशन है तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा ही होगा। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, डेली एवरी डे प्रैक्टिस करना है, और एवरी डे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप तगड़े होते जाओगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ अभी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर अभी का डेटा उठा के देखोगे ना 2022 से, 2023 से, 2024 से, तो धीरे धीरे करके कंपटीशन इंक्रीज़ हो रही है। इस 19 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला था CUET के लिए, और अभी अब हो सकता है 2025 में इससे भी ज़्यादा हो जाए, तो कंपटीशन टफ हो जाएगी। यूनिवर्सिटी उतनी है, सीट्स उतनी है, बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो कंपटीशन जाहिर सी बात है तगड़ा होगा। तो प्रिपरेशन कब से शुरू करना है, आज से और अभी से ही शुरू करना है आपको प्रिपरेशन, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, रीअरेंजमेंट ऑफ टू दिन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, ये सब आपको प्रैक्टिस पे ही आएगा। वोकैबुलरी हो गया, स्पेलिंग एरर हो गया, एलॉजी हो गया, आपका एरर स्पॉटिंग हो गया, कंफ्यूजिंग वर्ड हो गया, पैराजंबल हो गया, मॉडल वर्ब्स हो गया, इडम्स हो गया, टेंसेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एक्टिव एंड पैसिव, फिगर ऑफ स्पीच हो गया। उसके अलावा बाकी सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बस आपको इतना ही करना है प्रैक्टिस। अब लास्टली हम डोमेन की बात करें तो देखो डोमेन ना
पहले तो सबसे पहले ये समझो, बहुत बच्चों की क्वेरी रहती है कि मैम जो 12th में सब्जेक्ट है वही CUT में चूज़ करना। हाँ, वही चूज़ करना है आपको। कोर्स भले ही BCom लो, BA लो, उससे मैटर नहीं करता। आप साइंस का स्टूडेंट, आप BCom लेना चाहते हो या BA लेना चाहते हो, उससे मैटर नहीं करता। आपको CUT में वही सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपके 12th में, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने का हाईली चांसेस होता है। देखो ये क्राइटेरिया ना आपके कॉलेजेस की ही है। CUT ऐसा कुछ नहीं कहता। CUT कहता है कि आपको जो सब्जेक्ट लेना, जो डोमेन लेना, आप लो एग्जाम दो आपका, लेकिन उसका रोल तो वहीं खत्म हो जाता है। एग्जाम तक ही सर्वर है, जब तक एग्जाम दे रहे हो, रिजल्ट आ गया तब तक ही CUT का। बाकी तो कॉलेज की क्राइटेरिया होती है ना। लेकिन DU कहता है कि आपका 12th का जो भी सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट मैपिंग करके आपको एग्जाम देना है CUT में, तभी आप DU में हो सकता है। तो ये चीज़ें क्लियर रखो। बहुत बार हमने अभी तक कितने बच्चों को ये चीज़ क्लियर की और मैं अभी भी आपको क्लियर कर, धीरे धीरे करके CUT पर आगे धीरे करके धीरे धीरे डेली बढ़ेगा और डेली नोटिफिकेशन आएगा आपको। बस आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। मैम को मोटिवेट करो, थोड़ा कमेंट करो अच्छा अच्छा, ताकि मैम आप पे अच्छा वीडियो बना के ला सके और आपको जल्दी से यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना शुरू करें। मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ बैच यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए सिर्फ। बाकी आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है थोड़ा भी डाउट कि मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आई, इस पर क्या करना, हाँ लास्टली मैं बता दूँ कि डोमेन क्या करना। देखो डोमेन का सब्जेक्ट्स आपका बहुत सारा होता है। आप जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसकी प्रिपरेशन आपकी NCERT कंप्लीटली NCERT होगी। 12th का NCERT मैटर करता है, जिसे छोड़ना मत। 12th पढ़ो और बाकी प्रिपरेशन करनी है। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो हमारा अल्फा बैच आपके लिए हमेशा से ओपन है। आप जल्दी एनरोल करो, दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, सारी डिटेल्स आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, मैम इज़ हियर, सर इज़ हियर, फ्री ऑफ एकदम आराम से मैसेज करो, टेक्स्ट करो, जो करना है करो। बस ध्यान रखना कि मैम इज़ ऑलवेज विथ यू, सर इज़ ऑलवेज विथ यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।